हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे और जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे गेस किए हुए क्वेश्चन है। जी हाँ, आपको यानी बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपको साथ साथ में नोट करते चलना है और आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप को लिखे। जी हाँ, तो भारतीय संस्कृति में बुद्धि का क्या स्वरूप है यहाँ पे लिखने के लिए क्वेश्चन में आपको बोला है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या बोला जा रहा है, चलिए। भारतीय संस्कृति में बुद्धि का स्वरूप व्यापक है। जी हाँ, जो भारतीय संस्कृति है उसमें बुद्धि का जो स्वरूप है काफी व्यापक है। जी हाँ, काफी विस्तृत है। यह एक समग्रतावादी दृष्टिकोण है। जी हाँ, ये कैसा दृष्टिकोण, यानी सभी का दृष्टिकोण है। प्रोफेसर जेपी दास के अनुसार बुद्धि में कुछ विशेष कौशल जैसे मानसिक प्रयास, निश्चित क्रिया, संज्ञानात्मक सामर्थ्यता जैसे ज्ञान, विभेदन तथा समझ आदि सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, तो बुद्धि में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, यानी जो प्रोफेसर हमारे जेपी दास है उसके अनुसार बुद्धि में कुछ विशेष कौशल। जी हाँ, कौशल मतलब कब हो गया, यानी स्किल। बुद्धि में कौन से स्किल सम्मिलित होते हैं, जैसे मानसिक प्रयास हो गया। जी हाँ, मेंटल एफर्ट। उसके बाद कोई निश्चित क्रिया। उसके बाद संज्ञानात्मक सामर्थ्यता। संज्ञानात्मक सामर्थ्यता किसको बोलते हैं, ज्ञान संबंधी जो एबिलिटी है उसमें, जैसे हो गया आपका ज्ञान हो गया। यानी विभेदन। विभेदन किसको बोलते हैं, यानी डिफरेंशिएशन। जी हाँ, यानी किसी चीज को यानी डिफ्रेंशिएट करने की, मतलब उसमें यानी क्या होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। उसके बाद समझ आदि सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि भारतीय संस्कृति में बुद्धि का कैसा स्वरूप है। अगर आप इस तरह के आंसर लिख देंगे एग्जाम में तो आपको यानी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, तो आपको ऐसे लिख देना आपके। चलिए, इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई परेशानी होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ताकि मैं अगले बार से यानी नेक्स्ट टाइम से आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ बतलावे। जी हाँ, जो वैयक्तिक विभिन्नता है यानी इंडिविजुअल वेरिएशन है, उसको हम लोग यानी उसका अर्थ बतलाने के लिए बोला है, क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। विभिन्नता या विचलनशीलता। जी हाँ, यानी विभिन्नता हो या विचलनशीलता, इन दोनों एक ही वर्ड है। एक प्राकृतिक तथ्य है। जी हाँ, एक क्या है, नेचुरल फैक्ट है। जी हाँ, इसको यानी इंसान ने नहीं बनाया, ये क्या है, नेचुरल है। और व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। जी हाँ, और जो ये व्यक्ति है इसके अपवाद नहीं है। जी हाँ, एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको प्रकृति ने बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक तथा मानसिक गुणों में भिन्न होता है। जी हाँ, ये तो फैक्ट है कि हर एक व्यक्ति होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, यानी शारीरिक बनावट में और जो मानसिक गुण होता है उसमें क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। जी हाँ, ये तो हमारा बात हो गया कि क्या होते हैं, शारीरिक और मानसिक गुणों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता है। जी हाँ, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक है उनका मत क्या है, कुछ अलग है। उनका मत क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में। जी हाँ, उनकी जो विशेषता है और उनके जो व्यवहार के स्वरूप है उसमें पाए जाने वाला वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य मतलब क्या होता है, जी हाँ, यानी उनके जो व्यवहार में स्वरूपों में जो पाने वाला फीचर्स है। जी हाँ, यानी इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, यानी फीचर्स तथा यानी विचलनशीलता है। जी हाँ, विचलनशीलता मतलब वेरिएबिलिटी। जी हाँ, यानी जो उनके व्यवहार है, उनके जो स्वरूप है उसमें यानी क्या क्या फीचर्स पाई जाती है, क्या क्या यानी वेरिएशंस हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी वैयक्तिक भिन्नता बोलते हैं। तो हम लोगों ने यानी आसान शब्दों में देख लिया कि वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है। मैंने आपको जैसे ही पढ़ाया आपको वैसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको नोट कर लेना है, आपको यानी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ, चलिए, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन गेस किए हुए आपको यानी एग्जाम में पूछने के चांसेस है, तो आप लोग हर हाल में पढ़िएगा। चलिए, अब इसी से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, तो अभिक्षमता क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। अभिक्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश है। जी हाँ, ये क्या है, एक मानव क्षमता का क्या है, प्रमुख अंश है। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। जी हाँ, तो अभिक्षमता किसे कहते हैं, हम लोग आसान शब्दों में देख लेते हैं कि यानी किसी विशेष क्षेत्र में उसकी विशेष योग्यता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। यहाँ पे
उदाहरण से आपको समझाएंगे तो आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अभिक्षमता विशेषताओं का एक ऐसा समायोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, तो अभिक्षमता क्या है? एक विशेषताओं का क्या है? एक समायोजन है। जी हाँ, समायोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण का मतलब होता है क्या? ट्रेनिंग। जी हाँ, जो व्यक्ति द्वारा ट्रेनिंग के उपरांत, ट्रेनिंग के बाद किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग अभिक्षमता किसको बोलते हैं, यानी कोई ट्रेनिंग के दौरान। जी हाँ, क्योंकि सभी की सभी क्षेत्र में क्या होती है, यानी योग्यता नहीं होती। जी हाँ, किसी विशेष क्षेत्र में उसकी क्या होती है? योग्यता होती है। अभिक्षमता उसी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की ये विशिष्ट योग्यताएं तथा कौशल, जैसे भाषा बोलने की क्षमता, संगीतज्ञ बनने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता ही अभिक्षमताएं कहलाती है। जी हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, यानी जो भाषा बोलने की क्षमता और जो संगीतज्ञ बनने की क्षमता है या तथा यांत्रिक कार्य करने की क्षमता है, यही क्या कहलाती है? अभिक्षमताएं कहलाती है। जी हाँ, यानी कोई जो भाषा बोलने में क्या है, काफ़ी टैलेंटेड है, यानी उसकी योग्यता है, वो क्या कहलाएगी? यानी उसकी वही क्या कहलाएगी? अभिक्षमता कहलाएगी। कोई संगीतज्ञ बनने की जो किसकी क्षमता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? अभिक्षमता कहलाएगी। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि अभिक्षमता किसे बोलते हैं। मैंने आपको आसान शब्दों में यानी उदाहरण के साथ समझा दिया है, तो आपको वैसे एग्जाम में लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण से समझेंगे कि मानसिक आयु किसको बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मानसिक आयु संप्रत्यय का प्रतिपादन बीने तथा साइमन द्वारा किया गया था। जी हाँ, यानी जो मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है, जी हाँ, वो किसने दिया था? यानी बीने और साइमन ने दिया था। जी हाँ, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि आपको यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है कि जो मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल सकता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है। जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी किया है। जी हाँ, और जो ये यानी जो मानसिक आयु संप्रदाय कॉन्सेप्ट है किसका? साइमन तथा बीने का, उसका प्रयोग यानी मनोवैज्ञानिकों ने यानी बहुत ही यूज़ किया है किसमें? यानी बुद्धि को मापने में। टुकमैन ने मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए कहा है कि जी हाँ, जो टुकमैन है एक क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने यानी मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए क्या कहा है कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है। जी हाँ, यह एक ऐसा स्कोर है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र, जिसका जो निर्धारण होता है अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। जी हाँ, और जो ये मानसिक आयु है यानी उसका निर्धारण किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? यानी उसके ही उम्र के बच्चे या उससे कम या उससे अधिक उम्र के बच्चों का जो औसत निष्पादन है। जी हाँ, यानी उसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस है, यानी उसका कैसा परफॉर्मेंस है, उसके साथ तुलना करके किया जाता है। चलिए हम लोग उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, यानी उदाहरण से कि कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरणार्थ किसी बच्चे की वास्तविक आयु 6 वर्ष की है। जी हाँ, किसी बच्चे की जो वास्तविक आयु यानी जो रियल एज है कितनी है? 6 वर्ष की है, और वह 8 वर्ष के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण का समाधान में सफल हो जाता है। जी हाँ, उनकी उम्र तो 6 साल की है, लेकिन जो 8 वर्ष के बच्चे के लिए जो बनाया गया बुद्धि परीक्षण है उसमें अगर यानी समाधान में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। जी हाँ, नहीं उसमें अगर वो पास हो जाता है, जो उसकी मानसिक आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष की हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन वर्ष उसकी जो रियल एज है 6 वर्ष की है, लेकिन अगर 8 वर्ष के बच्चे के बने हुए बुद्धि परीक्षण है उसमें अगर वो पास हो जाता है, उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष की हो जाएगी। जी हाँ, तो हम लोगों ने यानी उदाहरण से देख लिया है कि मानसिक आयु किसे कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना है। जी हाँ, और आपको शेयर भी कर देना है, क्योंकि बार बार बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आइए, इसलिए मैं लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है, काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। जी हाँ, जो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि किसको बोलते हैं? जी हाँ, इसको हम लोग IQ भी बोलते हैं। जी हाँ, इसको इंग्लिश में इंटेलिजेंट क्वोशंट भी बोलते हैं। तो IQ का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या होता है। जर्मन मनोवैज्ञानिक यानी विलियम स्टर्न ने 1992 ईस्वी में बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, जी हाँ, यानी कॉन्सेप्ट दिया था। तो बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये आपको एग्जाम यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। यहाँ पे आपको याद रखने हैं, यानी विलियम स्टर्न ने 1992 ईस्वी में दिया था। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु, जी हाँ, किसी व्यक्ति की जो मानसिक आयु है यानी जो मेंटल एज है उसकी कालानुक्रमिक यानी जो क्रोनोलॉजिकल एज है
उससे भाग देने के बाद 100 से गुना करने से उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, तो बुद्धि लब्धि कब प्राप्त होती है, यानी उसकी जो मानसिक आयु है, उसकी जो कलानुक्रमिक आयु यानी उसकी जो वास्तविक आयु है, उससे भाग देने के बाद 100 से गुना करने से उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए बोलेगा आपको फॉर्मूला देखा, तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, यहाँ पे कैसे बताना है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि क्या लिखना है, बुद्धि लब्धि बराबर आपको क्या लिखना है, यानी मानसिक आयु। जी हाँ, जिसको हम लोग शॉर्ट में यानी क्या बोलते हैं, मेंटल एज यानी MA बोलते हैं, यानी मेंटल एज अपन में क्या देना है आपको, बटे में क्या देना है, यानी वास्तविक आयु, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी क्रोनोलॉजिकल एज, भागा दे देना है और गुना में आपको क्या लिखना है, 100 लिखना है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, यानी बुद्धि लब्धि यानी IQ का आपका यानी फॉर्मूला होगा, इससे आप IQ को निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने आसान शब्दों में जितने भी यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।